गुर्दे की पथरी से बचाओ 3 कुदरती मौसर तरीके। अगर आपके गुर्दे में एक बार पथरी बन चुकी है तो एक अहम बात याद रखें। पथरी सिर्फ इस वजह से नहीं बनती कि आपने पानी कम पिया था। असल कहानी इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। आपके पेशाब में मुख्तलिफ मादनियात, नमकियात और कीमियाई अज्जा मौजूद होते हैं। जब इन अज्जा की मिकदार बहुत ज्यादा हो जाए या पेशाब बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाए तो छोटे छोटे ज़र्रात बनना शुरू हो सकते हैं। यही ज़र्रात वक्त के साथ मिलकर गुर्दे की पथरी की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमारे जिस्म में एक कुदरती हिफाजती मादा भी मौजूद होता है जो पथरी बनने के अमल को रोकने में मदद करता है। इसे सिट्रेट कहते हैं। और आज की वीडियो में आपको 3 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जो गुर्दे की पथरी से बचाव में मददगार साबित हो सकती हैं। साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी मशहूर घरेलू नुस्खों के बारे में दावे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन उनके हक में मजबूत साइंसी सबूत मौजूद नहीं। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले समझे कि गुर्दे की पथरी बनती कैसे है। हमारे गुर्दे खून को साफ करते हैं और मुख्तलिफ मादनियात को पेशाब के जरिए जिस्म से खारिज करते हैं, मसलन कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड और दूसरे अज्जा। जब पेशाब बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाए या इन मादनियात की मिकदार बढ़ जाए तो उनके छोटे छोटे ज़रात बन सकते हैं। ये ज़रात आपस में जमा होते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पथरी बन सकती है। इसीलिए पेशाब की मिकदार कम होना गुर्दे की पथरी का एक अहम खतरा है। जिन लोगों को बार बार पथरी बनती है उनके लिए मुनासिब मिकदार में पानी पीना बहुत ही अहम है ताकि दिन भर मुनासिब मिकदार में पेशाब बनता रहे। लेकिन यहाँ एक अहम बात जरूर समझें, हर गुर्दे की पथरी एक जैसी नहीं होती। कुछ पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट से बनती है और कुछ कैल्शियम फॉस्फेट से, कुछ यूरिक एसिड से, जबकि दूसरी अक़साम भी मौजूद होती हैं। इसीलिए ये कहना कि एक पथरी का एक ही इलाज एक नुस्खे से हो जाएगा दुरुस्त नहीं। गुर्दे की पथरी से बचाव के लिए सबसे आसान और अहम चीज है पानी। लेकिन सिर्फ एक ही वक्त में बहुत ज्यादा पानी पी लेना मकसद नहीं। असल मकसद ये है पूरे दिन मुनासिब मिकदार में पानी पिया जाए ताकि पेशाब ज्यादा गाढ़ा ना हो। खास तौर पर गर्मी, वर्जिश या ज्यादा पसीना आने की सूरत में पानी की जरूरत पड़ सकती है। जिन लोगों को बार बार पथरी बनती है उनमें आमतौर पर ऐसा पानी पीने का हदफ रखा जाता है कि रोजाना तकरीबन 2.5 लीटर पेशाब बने। लेकिन अगर किसी शख्स को दिल की शदीद बीमारी, गुर्दों की शदीद बीमारी या पानी की मिकदार महदूद रखने की हिदायत हो तो वो खुद से ज्यादा पानी ना पिए बल्कि अपने मुआलिज के मशवरे पर अमल करे। अब आते हैं एक ऐसी चीज की तरफ जो तकरीबन हर घर में मौजूद होती है, लीमू और दूसरे तुर्श फलों में सिट्रेट पाया जाता है। सिट्रेट कैल्शियम के साथ जुड़कर ऐसे क्रिस्टल बनने के इम्कानात कम करने में मदद कर सकता है जो आगे चलकर पथरी की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। इसीलिए बाज लोगों में लीमू जैसे तुर्श फल पथरी से बचाव वाली ग़िज़ा का मुफीद हिस्सा हो सकते हैं। आप ताज़ा लीमू पानी में शामिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक गलती ना करें। लीमू पानी में बहुत ज्यादा चीनी, शरबत या मीठे मशरूबात शामिल ना करें क्योंकि मकसद मीठा मशरूब बनाना नहीं, मकसद पानी की मिकदार बेहतर करना और कुदरती सिट्रेट हासिल करना है। और एक बहुत अहम बात, लीमू पानी मौजूदा पथरी को लाजमन घुला देने वाली दवा नहीं है। इसका बुनियादी फायदा पथरी बनने के खतरे को कम करने में हो सकता है। तीसरा असूल, नमक कम करें लेकिन कैल्शियम मुकम्मल बंद ना करें। यहाँ बहुत से लोग एक बड़ी गलती करते हैं, वो सोचते हैं अगर पथरी कैल्शियम से बनी है तो मुझे कैल्शियम बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। ये जरूरी नहीं, बल्कि बाद लोगों में खुराक से मुनासिब मिकदार में कैल्शियम लेना फायदेमंद हो सकता है क्योंकि आंतों में मौजूद कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ जुड़ सकता है और इस तरह ऑक्सलेट के जिस्म में जज्ब होने की मिकदार कम हो सकती है। इसलिए सिर्फ पथरी के डर से दूध, दही और दूसरी कैल्शियम वाली ग़िज़ाएं मुकम्मल तौर पर बंद करना मुनासिब नहीं। असल तवज्जो ज्यादा नमक कम करने पर भी होनी चाहिए। ज्यादा नमक बाज़ अफराद में पेशाब के अंदर कैल्शियम की मिकदार बढ़ा सकता है जिससे कैल्शियम वाली पथरी का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए नीमको, चिप्स, बहुत ज्यादा नमक वाले अचार, फास्ट फूड और बहुत ज्यादा नमक वाली तैयार शुदा ग़िज़ाओं को महदूद करें। अब आते हैं ऑक्सलेट की तरफ।
अगर किसी शख्स को कैल्शियम और ऑक्सलेट वाली पथरी बनती है तो ऑक्सलेट भी अहम किरदार अदा कर सकता है। कुछ ग़िज़ाओं में ऑक्सलेट की मिकदार ज्यादा होती है, मसलन पालक, बाज गरी वाले मेवे, चुकंदर और कुछ दूसरी ग़िज़ाएं। लेकिन यहाँ भी एक गलत फहमी दूर करना बहुत जरूरी है। हर शख्स को ऑक्सलेट वाली तमाम ग़िज़ाएं मुकम्मल तौर पर छोड़ने की जरूरत नहीं होती। ग़िज़ा का फैसला पथरी की किस्म, मरीज के पेशाब के तजर्बे के मुताबिक करना ज्यादा बेहतर है और बाज़ अफराद में ऑक्सलेट वाली ग़िज़ा के साथ मुनासिब मिकदार में कैल्शियम लेना ऑक्सलेट के जब्त करने को कम करने में मदद दे सकता है। गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल भी मसला बन सकता है। अगर आप रोजाना बहुत ज्यादा सुर्ख गोश्त, कलेजी इस्तेमाल करते हैं तो बाज़ लोगों में इससे पथरी का खतरा मुतासिर हो सकता है। खास तौर पर यूरिक एसिड वाली पथरी में ज्यादा हैवानी प्रोटीन मसला पैदा कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि गोश्त बिल्कुल ही छोड़ दे। असल बात है एतदाल, अपनी जरूरत के मुताबिक प्रोटीन लें और अगर आपको बार बार पथरी बनती है तो अपनी पथरी की किस्म के मुताबिक ग़िज़ा का इंतखाब करें। अब एक मशहूर नुस्खा कुल्थी की दाल, आपने शायद सुना होगा कुल्थी की दाल गुर्दे की पथरी घुला देती है, या फिर ये है कि ये पथरी का बड़ा ताकतवर इलाज है। लेकिन यहाँ हमें जज्बात की बजाय साइंस को देखना होगा। कुछ इब्तदाई तजर्बात में कुल्थी के अर्क को कैल्शियम ऑक्सलेट के ज़रात पर आजमाया गया और कुछ असरात देखे भी गए, लेकिन किसी चीज का तजर्बा गाह में क्रिस्टल पर असर दिखाना इस बात का सबूत नहीं कि इंसान के गुर्दे में मौजूद पथरी भी इसी तरह घुल जाएगी। इसलिए कुल्थी की दाल को पथरी घुलाने का साबित शुदा इलाज कहना दुरुस्त नहीं। अगर ये आपके लिए मुनासिब ग़िज़ा है तो इसे आम दाल की तरह मुनासिब मिकदार में खाया जा सकता है, लेकिन इसे डॉक्टर के इलाज का मुतबादिल न समझे। धनिया, जीरा और सौंफ का पानी, ये भी हमारे यहाँ बहुत ही मशहूर घरेलू मशरूब है। बहुत से लोग इसे हाज़मे, पेट की गैस और अमूमी आराम के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको पेशाब करते वक्त जलन हो तो सिर्फ ये मशरूब इस्तेमाल करके मुतमईन ना हो जाएं, क्योंकि पेशाब में जलन की वजह सिर्फ पथरी नहीं होती, पेशाब की नाली का इन्फेक्शन भी उसकी वजह हो सकता है। अगर जलन के साथ बुखार, कपकपी, बदबूदार या धुंधला पेशाब, शदीद दर्द या मुसलसल उल्टी हो तो फौरन तिब्बी मुआयना करवाएं। सबसे खतरनाक गलती क्या है? सबसे खतरनाक गलती ये है कि इंसान ये सोचे मेरे गुर्दे में पथरी है, ये सिर्फ घरेलू नुस्खा इस्तेमाल करूंगा और ये खुद ही निकल जाएगी। कुछ छोटी पथरियां वाकई खुद ब खुद पेशाब के रास्ते निकल सकती हैं, लेकिन ये इस बात पर मुनहसर है कि पथरी कितनी बड़ी है, कहाँ मौजूद है और किस किस्म की है। कुछ मरीजों में सिर्फ निगरानी और मुनासिब पानी काफी हो सकता है। कुछ में डॉक्टर मखसूस दवा दे सकते हैं, जबकि बड़ी या रास्ता बंद करने वाली पथरी के लिए बाज़ औक़ात ऐसे तबी तरीका इलाज की जरूरत पड़ सकती है जिनमें पथरी को तोड़ना या निकालना शामिल है। इन अलामात में फौरन डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। अगर गुर्दे की पथरी के साथ शदीद कमर या पहलू में दर्द हो, पेशाब में खून आए, पेशाब बहुत कम हो जाए या फिर बंद हो जाए, बुखार या कपकपी हो या पेशाब बदबूदार और धुंधला हो, तो घरेलू नुस्खों पर वक्त ज़ाया ना करें। खास तौर पर बुखार के साथ पेशाब के रास्ते में रुकावट एक खतरनाक सूरत हाल हो सकती है। ऐसी सूरत में फौरी तिबी मदद जरूरी है। अगर आपको बार बार गुर्दे की पथरी बनती है तो सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि पानी ज्यादा पियो। आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आपकी पथरी किस किस्म की है। अगर पथरी पेशाब के जरिए निकल जाए तो उसे महफूज करके उसका तज्जिया करवाया जा सकता है। बार बार पथरी बनने वाले बाज़ अफराद में 24 घंटे के पेशाब का तज्जिया भी किया जाता है। इससे ये मालूम किया जा सकता है कि पेशाब में कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, सिट्रेट और दूसरे अवामिल की मिकदार क्या है। फिर इलाज अंदाजे से नहीं बल्कि असल वजह के मुताबिक किया जाता है। आखिर में 5 सुनहरी असूल। अगर आप गुर्दे की पथरी से बचना चाहते हैं तो ये 5 बातें हमेशा याद रखें। पहली, पूरे दिन मुनासिब मिकदार में पानी पिएं। दूसरी, नमक का ज्यादा इस्तेमाल कम करें। तीसरी, लीमू जैसे तुर्श फलों से कुदरती फिल्ट्रेट हासिल करें। चौथी, सिर्फ पथरी के डर से खुराक में मौजूद मुनासिब कैल्शियम मुकम्मल तौर पर बंद न करें। पांचवी, बहुत ज्यादा हैवानी प्रोटीन और तैयारशुदा नमकीन ग़िज़ाओं से परहेज करें। अपनी पथरी की किस्म के मुताबिक ग़िज़ा इख्तियार करें। और सबसे अहम बात, हर पथरी का इलाज एक जैसा नहीं होता। अगर आपको बार बार पथरी बनती है तो सिर्फ एक नुस्खा तलाश ना करें बल्कि पथरी बनने की असल वजह तलाश करें, क्योंकि गुर्दे की पथरी का बेहतरीन इलाज सिर्फ मौजूदा पथरी को निकालना नहीं बल्कि अगली पथरी को बनने से रोकना है। अगर ये मालूमात मुफीद लगे तो वीडियो को पसंद करें, इसे
اپنے ان دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جنہیں گردے کی پتھری کا مسئلہ ہو، اور ایسی ہی مستند طبی معلومات کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ میں ہوں ڈاکٹر شان جعفری، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔